Assalamu alaikum. My name is Qasim Shehzad. Today lecture is about to internal energy in change of temperature. That how internal energy depend on temperature directly and what is the dependency of temperature. So in order to change the internal energy of a system, you have to change the temperature only. इस बात का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को अगर आपको इसको चेंज करना होगा तो आप क्या चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे। मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं। इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक हाई प्रेशर टैंक है और एक ज़ीरो प्रेशर टैंक है या इवैक्यूएटेड टैंक है। इस दोनों के दरमियान हमने एक वाल लगाया हुआ है और इस पूरी सिस्टम को हमने पानी में भरा हुआ है। अब बात यही है कि जब हम इस वाल को ओपन करें तो इस वाल के ओपन होने से यहाँ पर जो प्रेशर था, हाई प्रेशर था, वो इस प्रेशर को ये गैस पुश करेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा। जब ये इस तरफ आ गया और फिर हमने यहाँ पर थर्मोमीटर लगा लिया ताकि हम इसके टेम्परेचर के चेंज को मालूम करें, तो हमें मालूम हुआ कि इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया और इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया। तो जब इसकी इंटरनल टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आया। तो हमें मालूम हुआ कि जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता तो टेम्परेचर में नहीं आता, और जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है तो टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल हैं। मतलब ये है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह हम इक्वेशन लिखते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, या इज द मुगोज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इस इंटरनल एनर्जी के साथ हम टेम्परेचर लिखते हैं, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एच इंथैल्पी, तो फिर इंथैल्पी भी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नाउ सी वी की इक्वेशन हमने लिखा था कि डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू वी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जब इस तरफ आ जाएगा तो सी वी डेल्टा टी बन जाएगा डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के। नाउ सी वी डेल्टा टी, सी वी के साथ हमने डेल्टा टी लिखा, या ये डेल्टा वी हटा दो, सिर्फ टी लिखो। तो सी वी की जगह हमने टी क्यू लगाया है उसके साथ। ये इसलिए लगाया है कि सी वी ये बराबर है इंटरनल एनर्जी का, और इंटरनल एनर्जी ही सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो हमने सी वी के साथ भी टेम्परेचर लगा लिया और इंटरनल एनर्जी के साथ भी टेम्परेचर लगा लिया, और ये तो टेम्परेचर डिफरेंस है। नाउ इक्वेशन बिकम, अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना है तो आप u2 माइनस यू वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू सी वी इंटू टी इंटू डी टी। ये कहाँ से आ गया है? जब ये इक्वेशन डेल्टा टी इस तरफ आ जाता है तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू या चेंज इन यू बराबर हो जाएगा सी वी डेल्टा टी का, और सी वी के साथ हमने टी लगाया हुआ है और डेल्टा टी अपनी जगह। नाउ चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1, तो इसका भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, Cp लिखते हैं, लेकिन Cp के साथ भी हमने T लगाया हुआ है क्योंकि Cp इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, Cp इज आल्सो डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, और dt अपनी जगह। इट मीन्स डेट CV एंड CP इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमें ये बात मालूम हुआ कि CV और CP के साथ हमें टेम्परेचर लगाना चाहिए क्योंकि ये ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नोट, CP is always greater than CV. So what is the answer of this question? The answer is that to accommodate energy needed for the expansion work, मैंने आपको दो प्रोसेस बताई थी कि एक प्रोसेस में जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है और दूसरे प्रोसेस में मूव नहीं कर रहा। जिस ही प्रोसेस में पिस्टन मूव नहीं कर रहा इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं, और जिस ही प्रोसेस में पिस्टन
वो मूव कर रहा है तो इसको हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे पास दो प्रोसेस है, एक है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और एक है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसमें पिस्टन मूव नहीं हो रहा और इसमें पिस्टन मूव हो रहा है। अब इस दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब सी वी में एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हम जितना ही हीट देते हैं इतना ही हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज होने में लगाता है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो हम जितना ही हीट दे रहे हैं इसका कुछ हिस्सा इसका इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा एक्सपेंशन में यूज़ हो जाता है या वर्क डन बाय द सिस्टम में यूज़ हो जाता है। तो हम लिखते हैं कि हमको कुछ एनर्जी दरकार है किस चीज़ के लिए? एक्सपेंशन वर्क के लिए। ये जो एक्सपेंशन वर्क है ये भी कुछ एनर्जी यूटिलाइज करता है और कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि सी पी के लिए हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो इंटरनल एनर्जी लिखते हैं और फिर पी डेल्टा वी लिखते हैं। और सी वी के लिए हम इस क्या लिखते हैं? ओनली डेल्टा यू लिखते हैं। तो ये इस तरह लिखते हैं कि क्यू की वजह से सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और यहाँ पर क्यू की वजह से हम इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और पी डेल्टा वी भी चेंज होगा, मतलब कि एक्सपेंशन वर्क भी होगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो हीट दरकार है और यहाँ पर जो हीट दरकार है इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर हीट ज़्यादा दरकार है और यहाँ पर कम। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। मतलब ये कि हीट रिक्वायर्ड इन एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर एज कंपेयर टू हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। This is the simple explanation of this question. Now, as we know that all real gases approaches ideal gas behavior at low pressure and high temperature. इस बात को आपने ज़बानी याद करना होगा, ये यूनिवर्सल है कि जब भी एक रियल गैस है और इसको आप आइडियल में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको क्या कंडीशन की ज़रूरत होगी? आपको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। अगर आप एक रियल गैस को आइडियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। जब आप इस रियल गैस को लो प्रेशर दें और हाई टेम्परेचर दें तो ये रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। सो देयरफॉर स्पेसिफिक हीट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। नाउ द स्पेसिफिक हीट ऑफ रियल गैस इज एट लो प्रेशर। नाउ इस बात का मतलब ये है कि हम रियल गैस को यूज़ करते हैं लो प्रेशर पर। तो रियल गैस को हम लो प्रेशर में क्या कहते हैं? आइडियल कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि रियल गैस को लो प्रेशर में, तो ये इसका मतलब ये है कि आइडियल की बात करता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस आर कॉल्ड आइडियल गैस स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आ गई? रियल गैस एट लो प्रेशर का मतलब है आइडियल, क्योंकि रियल गैस को आइडियल में तब्दील करना है तो लो प्रेशर देना है। तो मतलब ये है कि जब ये रियल गैस लो प्रेशर में होगा तो इसको हम आइडियल तस्वुर करेंगे। और यहाँ पर उसने कहा है कि रियल गैस एट लो प्रेशर, तो मतलब ये है कि ये आइडियल की बात करता है। रियल गैस एट लो प्रेशर मतलब कि ये आइडियल है। और जब हम आइडियल का स्पेसिफिक हीट मालूम करना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडियल गैस स्पेसिफिक हीट, या हम इसको ज़ीरो प्रेशर स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। और इस आइडियल गैस स्पेसिफिक हीट को हम डिनोट करते हैं सी पी यू या नॉट, सी पी नॉट एंड सी वी नॉट। इसी तरह हम इसको डिनोट करते हैं। नाउ हमारे पास हर एक लिक्विड का अपना टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। अगर आप नोट करें, अगर हमको इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी मालूम करना होगा तो हर एक गैस का अपना ही इंथैल्पी और अपना ही इंटरनल एनर्जी का डिपेंडेंसी होगा। तो इसी तरह के लिए आप एक टेबल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बुक में मौजूद है। इसमें हर एक गैस का अपना अपना वैल्यू उसने दिया हुआ है कि इसका स्पेसिफिक हीट इतना है इस ही टेम्परेचर पर। बुक में ही डायग्राम है, आप खुद ही देख लें कि आर्गॉन
हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनान। इस ही मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो ऑलमोस्ट 20 किलो जूल पर मोल पर केल्विन है, while for diatomic gases this is beyond the 20 and below the 30. Now for fully atomic molecules, so this is the difference is according to their dependency of internal energy and temperature. Now there are three ways of calculating internal energy and enthalpy. अगर आपको enthalpy और internal energy मालूम करना होगा तो ये इसकी तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसका डिफरेंस टेबल में देख लें कि इस टेबल में इस ही गैस का स्पेसिफिक हीट कितना है और इससे आप उसका चेंज मालूम करें। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और इसका इंटीग्रेशन लें, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ले और फिर इसका इंटीग्रेशन ले, जैसा कि डेल्टा यू बराबर है सी वी इंटू डेल्टा टी के, और आप इसका इंटीग्रेशन ले लें तो इससे भी मालूम होता है कि डेल्टा यू क्या है और डेल्टा एच क्या है। नाउ थर्ड वे या थर्ड प्रोसेस इज डेट यूजिंग एवरेज स्पेसिफिक हीट। अगर आप एवरेज स्पेसिफिक हीट यूज़ करें डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी एवरेज डेल्टा टी, तो ये तीनों तरीक़े हैं डेल्टा यू और एच को मालूम करने के लिए। नाउ स्पेसिफिक हीट रिलेशनशिप ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ये रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा कि एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस आर टी डी एच मीन डिफरेंस इन एच इज इक्वल टू डेल्टा यू या डिफरेंस इन यू प्लस आर डेल्टा टी। नाउ जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो डी एच अपनी जगह डी यू अपनी जगह हो जाएगा, या फिर इसको बाद में करते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि डी एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, क्योंकि एंथैल्पी के लिए हम सी पी लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर लिखते हैं, और डेल्टा टी और इंटरनल एनर्जी या सी वी के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा यू लिखते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, ये याद किया गया है। हमने कहा था कि सी वी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ, तो ये बन जाएगा। अगर आपको ये मालूम करना है तो आपको मालूम है कि सी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कि ये इस तरफ जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा सी पी डेल्टा टी और डेल्टा एच, तो डेल्टा एच बराबर है सी पी डेल्टा टी के। नाउ as we already known that Cp is greater than Cv. Now how to explain it that Cp is greater than Cv? So as we know that Cp is equal to Cv plus R, मतलब ये है कि जब आप Cv के साथ R ऐड करें तो इससे Cv बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि Cv कम है और ये ज़्यादा है, क्योंकि एक इस दोनों का सम है। जब ये दोनों सम हो जाएंगे तो इससे ये बन जाएगा। मतलब ये कि सी पी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है सी वी के साथ? क्योंकि इसके साथ आर भी ऐड हुआ है, तो सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। ये भी आप प्रूफ दे सकते हैं कि सी पी सी वी से क्यों ज़्यादा है। नाउ के इज इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाई सी वी। इस के को हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कहते हैं या स्पेसिफिक हीट रेशियो कहते हैं। ये स्पेसिफिक हीट रेशियो है। स्पेसिफिक रेशियो वेरीज विद टेम्परेचर लिटिल। स्पेसिफिक हीट ये चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन थोड़ा सा नेग्लिजिबल। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या है? 1.667 है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हीलियम है, आर्गॉन है, नियॉन है, जीनॉन है, क्रिप्टॉन है। फॉर डायएटॉमिक गैसेस के लिए जैसा कि एयर हो गया, H2O2 हो गया, N2 हो गया, तो इसके लिए जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है वो 1.4 है। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस, फॉर डेट इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस लाइक सॉलिड एंड लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इस बात का आपको समझ आ गया होगा कि जब सॉलिड होगा या लिक्विड होगा तो इसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता।
क्योंकि सॉलिड है, ये तो फ्लो नहीं कर रहा या ये तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता और लिक्विड की वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आता। तो Cp and Cv वैल्यूज ऑफ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल एंड आर डिनोटेड बाय C। आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि Cp को हमने लिखा था कि ये बराबर है U प्लस P डेल्टा V, लेकिन जब हम इसको सॉलिड और लिक्विड के लिए तस्वुर करें तो सॉलिड और लिक्विड में इसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आता तो डेल्टा यू किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ज़ीरो का, और ज़ीरो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी पी बी बराबर होगा डेल्टा यू का और सी वी भी बराबर होगा डेल्टा यू का। जब ये दोनों यू के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि सी पी बराबर है सी वी का। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि सी पी और सी वी ये कब एक दूसरे के बराबर होगा, जब इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होगा तो सी पी और सी वी एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, इन आर डिनोटेड बाय सी, और इसको हम सी सी डिनोट करेंगे कि सी पी सी वी से कब बराबर है, जब इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस हो। क्योंकि इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस में सी पी भी बराबर है डेल्टा यू का और सी वी भी बराबर है डेल्टा यू का। जब ये दोनों डेल्टा यू के बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि सी पी और सी वी एक दूसरे के बराबर है। नाउ हम कुछ इक्वेशन लिखते हैं कि डेल्टा यू यू टू माइनस यू वन, ये मैंने आपको पहले ही बता दी, इंटीग्रेशन सी वी डेल्टा टी इंटू डी टी। नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू सी एवरेज, ये तीसरा तरीका है टी टू माइनस टी वन या डेल्टा टी। इंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी, ये मैंने आपको बता दिया था। जब हम इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन लेते हैं टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एच एंड टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो इसका तरीका ये है, जैसा कि आपने कैलकुलस में पढ़ा है कि डिफ्रेंशिएशन हम पहला u लिखते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं, फिर हम प्लस लिख लेते हैं और फिर हम p को आगे लिख लेते हैं और डेल्टा u की डिफ्रेंशिएशन लेते हैं। तो डी यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम ये ज़ीरो है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, तो इसी वजह से हम इसको ज़ीरो ले लेते हैं। तो इक्वेशन बिकम डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस वी डी डेल्टा पी, ये इक्वेशन बन जाएगा। फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए और लिक्विड के लिए डेल्टा पी भी ज़ीरो होगा। जब डेल्टा पी भी ज़ीरो होगा तो डी एच इज इक्वल टू सी एवरेज डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा यू किस चीज़ के बराबर है, हमने लिखा था कि डेल्टा यू बराबर है सी वी डेल्टा टी के, तो डेल्टा यू की जगह हमने ये लिखा। नाउ अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए जब ये प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, तो ये टर्मिनोलॉजी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सी एवरेज डेल्टा टी when pressure change is zero. Now when volume is constant और temperature is constant, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू किस चीज़ के बराबर है, ये ज़ीरो के बराबर है। जब ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो डी एच बराबर हो जाएगा वी डेल्टा पी के, तो डी एच बराबर है वी डेल्टा पी के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये इस चीज़ के बराबर होगा, और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये सिर्फ डेल्टा यू के बराबर होगा, और डेल्टा यू की जगह हमने ये लिखा है। ये सिंपल इस इक्वेशंस का एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप टीचर से भी पूछ सकते हैं। ये था हमारा 5th लेक्चर। सो you have to quickly review the previous all lectures for better understanding. Thank you very much.